बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल में जो इन डेट्स में जो फैमिली कैटेगरी के इंटरव्यू लेटर्स आए थे, उनमें अगर हम डीक्यूज़ को देखें तो वो 2020 से 2021 वालों के थे, जिनकी पीटी जो थी वो मई की वीज़ा बुलेटिन में जो थी वो करंट हुई थी। अब अगर इस बात को देखते हैं तो एक बात जहन में आती है कि क्या आगे कुछ टाइम तक 2022 को रोक दिया जाएगा और सिर्फ 20 और 21 वालों के इंटरव्यूज़ को कवर किया जाएगा, या ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हक है, जो बर हक है, वो ये है कि सब कुछ और सबसे बेहतर जो है वो अल्लाह ताला जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ यहाँ अंदाजे से बात कर सकता हूँ और अपने अंदाजे ही को लेकर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन केसेस को लेकर जो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस किए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगरचे कि हम ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में आते हैं, एनएससी वालों ने सिर्फ हमें नहीं देखना, पाकिस्तान को नहीं देखना, सिर्फ इंडिया को नहीं देखना, बल्कि इंडिया का तो खैर से अलग जो वो है कॉलम, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना बल्कि सबको देखना है जो इसके अंडर आते हैं, इस कॉलम के अंडर। मगर मैं यहाँ पर फिर भी अपने जो है वो तरीके से अपने मुल्क के हिसाब से ही बात करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ सोचा है, तो मैं वो चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूँ। पहला पॉइंट है कि अगर हम नवंबर से आगे की वीज़ा बुलेटिन को देखें तो हम ये नोट करते हैं कि 2 महीनों की वीज़ा बुलेटिन जो है ना वो तकरीबन सेम रहती है, और उसके बाद फिर अगले महीने में एक प्रोमिनेंट चेंज हमें देखने को मिल जाता है। हर कैटेगरी में नहीं मगर तकरीबन सब में। तो इस लिहाज से मई और जून की जो वीज़ा बुलेटिन है, आई थिंक सो वो सेम रहेगी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर ये बात कर सकता हूँ कि डीक्यू जो है वो आगे को मूव करेगी, यानी कि अप्रैल 22 जहाँ तक थी वहाँ से आगे की तरफ जाएगी। अब पॉइंट 2 अगर हम देखें तो अब हम पहुँचे हैं थर्ड क्वार्टर के लास्ट मंथ में। तो मेरा अंदाज़ा है कि मूवमेंट हुई भी ना तो फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादा होगी, लिहाजा 22 यानी 2022 इस हिसाब से देखें तो आगे कुछ आएगा। पॉइंट 3 की बात करते हैं कि अगर वीज़ा बुलेटिन में लेट्स सपोज मूवमेंट हो जाती है सर्टनली चार्ट ए में, तो फिर इन एमपीडी वालों की जो आगे मूव अहेड हुए हैं, अब मैंने तो ये नोट किया है कि वो 2022 और 2023 से बिलोंग करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे इसमें जो 21, 20 और 21 के होंगे फिर जब पीडी आगे मूव कर जाएगी तो। सो आई थिंक कि 2022 जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। और पॉइंट 4 अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि 22 जो है 2022 आगे को मूव करेगा, तो 21 और 22 वालों को छोड़ नहीं दिया जाएगा, वो भी साथ साथ चलेंगे। जैसे अगर हम पुराने इंटरव्यू की डेट्स निकाल कर देखें तो डीक्यू आगे को मूव कर रहा होता है और पुराना इंटरव्यू साथ चल रहा होता है। और इसमें पूरा मेरा ख्याल है जहाँ तक कि F1, F2A, F2B वाले केसेस में ना मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनका डीक्यू जो है वो 22 अगस्त से आगे की तरफ है। मेजॉरिटी बहुत कम है जिनका नहीं है, ठीक है। और F3 वाले अगर देखें तो वो बहुत कम लोग हैं ऐसे, और F4 वाले देखें ना तो मेजॉरिटी यहीं पे है। मेजॉरिटी जो है वो F4 वाले हैं जो 2020 और 2021 वाले हैं। अगर आपने अभी देखा हो कि इंटरव्यू की जो डेट्स आई हैं वो F4 वालों ही की आई हैं, कि उन्हें कवर अप करके वहाँ तक लाने की कोशिश की जा रही है कि सारे के सारे इकट्ठे 22 वाले जो हैं वो 22 बन के प्रॉपर तरीके से 22 बन के आगे की तरफ मूव कर जाए। अब जो मई की वीज़ा बुलेटिन में पीटी आगे मूव की, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो F4 वालों को हासिल हुआ, और इससे वो पीटी वाले जो 2020 और 2021 वाले थे वो करंट हो गए। इस वजह से उनको इंटरव्यू की डेट्स भी इजीली मिली, और इस तरह से F4 वाली कैटेगरी जो मेजॉरिटी 2020 और 2021 तक बैठी हुई थी वो भी आगे को मूव करके इक्वली सबके बराबर हो गई, की जाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो जहाँ तक पर्सनल व्यू है वो यही है कि पीडी जो डीक्यू जो है वो 2022 का इंशाल्लाह ना सिर्फ आगे जाएगा बल्कि 2022 के जुलाई तक
एज फॉर आई थिंक सो कह सकते हैं मूवमेंट ज़रूर हो जाएगी। इससे आगे भी जानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत आगे जाए बेतहाशा आगे जाए, जहाँ तक जा सकती है जाए। मगर ये है कि जो 20 और 21 वाले हैं ना, वो बहुत कुछ इंटरव्यूज़ स्लॉट्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो जब वो कवर कर लेंगे तो जब जगह थोड़ी रहेगी तो फिर ज़ाहिर बात है 22 वाले इतने ज़्यादा आगे जो है वो DQ इतना ज़्यादा आगे मूव नहीं कर सकेगा। मगर इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इंशाल्लाह ताला जून के महीने में ये बात होपफुली इंशाल्लाह ताला कवर अप हो जाएगी और फिर बाकी जो है वो आगे जो है वो सब कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ जो है वो DQ और PD के साथ से बात करता हूँ कि अगर आप देखें तो ऐसे लोग भी हैं कि F4 केसेस वाले जिनकी अप्रैल 2005 की जो है वो PD है और DQ इनका कब है, जुलाई 2022 का। यानी PD इनकी कब ज़माने की करंट हो चुकी है। 2006 वाले हैं, इनकी 21 में DQ है, 6 वाले कब से करंट है। और वो इसको आप देखें, और कई 7 वाले हैं जो जिनकी DQ जो है 21 और 22 की बन रही है। तो अगर मैं F2B में एक केस ऐसा है जिसकी जनवरी 16 की है और मई 21 की जो है वो उनकी DQ है। बाकी F2B की जहाँ तक हैं जो 19 अगर बनती है उनकी PD तो DQ फरवरी 22 का है। 20 अगर PD है तो DQ 23 का है। 18 अगर PD है तो जून 22 का है। मतलब इस तरह से ही सारा चल रहा है। तो अल्लाह करेगा कि सबकी आसानी होगी। और न सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि PD आगे को हर हाल में जाए, पीछे वालों को छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछे वालों को लेके चला जाए जो एक ज़माने से और काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो मज़ीद आगे भी इंतज़ार कर रहे हैं तो लिहाजा PD DQ को रुकना नहीं चाहिए। ये PD DQ मेरे मुंह से ऊपर नीचे निकल रहा है, तो DQ को रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ करे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।